संते संघानंद महाथेरो जी, ये यहाँ जो बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है, इसका समर्थन के लिए तन मन धन से इस आंदोलन के लिए समर्पित है। इस आंदोलन को लेकर जगह जगह पर थाईलैंड हो, म्यांमार हो, जहाँ बाहर तक भी ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं इस आंदोलन के, लेकिन आज इनसे रहा नहीं गया तो धरना स्थल पर पहुँच गया। सबसे पहले बंदावी करता हुआ बनते जी आपको उस मंगलमय सुखी रहो। थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए भंते जी, आप कितने दिन से आप इस चीवरधारी हैं और कितना आपका ये कार्यकाल रहा है? ये करीब 45 साल हो गए और यहाँ बुद्ध गया में करीब जब आंदोलन चला जी, जब भी साथ में रहा और यहाँ पर करीब यानी इंचार्ज भी रहा, ऑफिस सेक्रेटरी भी रहा ऑल इंडिया भिक्षु संघ का। और अपना जिस ठिकान में महाबोधि महाविहार है वहाँ पर भी अभी लोग जैसे झाड़ू मारने के लिए रहते हैं वैसा वो झाड़ू मारने के लिए भी रहा, लोगों की देखभाल करने के लिए। आप ऐसा काम किए हैं? वहाँ पर डेली जाना, वहाँ मेरी ड्यूटी थी जी। महाबोधि महाविहार में ड्यूटी थी मेरी। अच्छा। हाँ, लेकिन पैसे नहीं देते उस वक्त, ज्ञान जगत थे। हाँ, वहाँ पर मेरे ख्याल से वो कौन थे उस वक्त, ज्ञान जगत थे, फिर उसके बाद और एक दूसरे बने वहाँ पर। तो उस वक्त वहाँ पर बाहर के लोग आते थे, कुछ फेंक देते थे तो हम लोग झाड़ू लेकर आजू बाजू में लेकर साफ करते थे, लोगों की सुरक्षा करते थे। मेन टेम्पल अंदर भी बैठते थे, बाहर भी बैठते थे और दिन भर सेवा करते थे। लेकिन हमको पैसा नहीं मिलता था। कभी कभी 11 बजने के बाद वो महाबोधि में वहाँ जाकर हम लोग खाना खा लेते। अच्छा, जो उस वक्त पयाराम भतीजे भी थे महाबोधि सोसाइटी में। बंते जी, हम जानना चाहेंगे, आप बता रहे हैं कि बहुत पहले से हम वहाँ जो है महाबोधि महाविहार में उसमें हम काम कर चुके हैं। तो अभी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि लोग बुद्ध के मूर्तियों पर कपड़ा ओढ़ा के उसको लोग 5 पांडव बता रहे हैं और बताते हैं कि वहाँ जो बुद्ध के आगे में जो वहाँ गोलक घेरा टाइप का बनाया, वहाँ पर शिवलिंग है। इस तरीके का लोग काम कर रहे हैं। तो ये आपके समय में वो था कि बाद में ऐसे किया गया? ये जो प्रश्न है, ये ऐसा कहने वाले जो लोग हैं, ये जो कहने वाले लोग हैं, ये तो पूरे के पूरे अज्ञानी लोग हैं, अविद्या में पड़े हुए हैं और बेहोशी में पड़े हुए हैं। वहाँ पर क्यों आ गए? वो तो पहला जहाँ पर वो लोग अभी शिवलिंग बोलते, वो तो हमारा बुद्ध स्तूप था वहाँ पर। और भगवान बुद्ध जब साधना में बैठे थे तो सामने 10 फीट पर वो नजर रखते हुए वहाँ पर तो वहाँ पर कहाँ शिवलिंग आ गए? और वहाँ पर है कहाँ? लेकिन और रही 5 पांडवों की बात, तो ये तो सब छोटान बातें हैं। आपने कभी महाभारत पढ़ा होगा, मैंने देखा तो महाभारत यहाँ पर है ही नहीं। वो एक कादम्बरी है, आपकी भाषा में वो बोलते हैं काल्पनिक है। और अभी वो लोग जो छोटी किताब पढ़ते हैं बच्चे, उसका नाम नहीं आ रहा है, से बोल रहे हैं क्या? नहीं, वो लोग कथा कहानी में वो पढ़ते रहते हैं, हाँ, भूल भुलैया की, वो सब कहानियाँ हैं। ये तो 2500 बरस की बुद्धवाणी है, 2500 बरस का बुद्धों का पवित्र स्थान है। विश्व जानता है, आर्कोलॉजिकल जानता है, सब कुछ जानता है, तो वहाँ काय के लिए आएगा? और ये जो लोग बोलते हैं कि 5 पांडव कहाँ हैं, वो यहाँ काय के लिए आएंगे? वो तो बेचारे कई छाँव में बैठे होंगे या किसी झगड़े भांडन में लगे होंगे कई बार। वो तो पहले है ही नहीं। ये काल्पनिक बातें के ऊपर मेरा विश्वास नहीं है और आप भी विश्वास मत करो। उसमें अभी की स्थिति है कि लोग घंटी बजा कर पूजा करते हैं और पिंड दान करके लोग स्वर्ग में भेजने की प्रक्रिया करते हैं। इस विषय में क्या कहना चाहिए? आज मैं भी पिंडदान किया हूँ। अच्छा, पिंडदान करने अच्छा, का आपका मेरा पिंडदान का मतलब है मैंने बाल निकाला है, खाना खाया है। पिंडदान का मतलब ये होता है उन्होंने वो गया में करना चाहिए, बुद्ध गया में नहीं। तो बुद्ध गया में करने से कोई लेन देन नहीं है, वो गया में है तो गया में करो। अपने माता पितर जो भी मर गए हैं उनको भी दे दो और जो जीवित है उनको भी उनके साथ भेज दो लगे तो। अच्छा, हाँ, उनको भी उनके साथ भेज दो, क्योंकि जो अज्ञान की परंपरा है वहाँ रखने से कोई फायदा नहीं। और यहाँ पर जो करते हैं 1982 में 82 की बात है,
वैसा ही अभी वो उसका पिताजी मर गया है, उन्होंने मेरे हाथ से 2 थप्पड़ खाया था। हाँ, अभी उनका लड़का जब भी मैं गया तो एक तो मेरे पास आया सफ़ेद कपड़े, बोले बंते जी आपको बड़ा नमस्कार करता हूँ, आप तो बहुत पुराने। मैं बोला देख भाई, तुम्हारे बाप ने, मैं नया नया था, बोला तुम्हारे बाप ने मेरी थप्पड़ खाया था। हाँ क्यों? तो वो बोल रहा था कि ये 5 पांडव, ये लिंग है, ये है, पिंड है, ये है। मैं बोला यहाँ पर कैसे आ गए? ये तो बुद्ध का परिषद है, ये तो बोधि मंड है, यहाँ पर तो कुछ नहीं, यहाँ पर क्यों है? तो वो जमाना, ये 1982 का जमाना याद आता है। हाँ, उस वक़्त का एक थप्पड़ का। अभी भी आज जब मिला उनका लड़का तो बड़े नमस्कार करते बोले आपको ये आए, बहुत दिनों के बाद आए। तो मैं पूरा देखा तो पहले करीब करीब वहाँ एक आदमी नहीं दिखता था, अब मेरे को वहाँ पर 5-6 सेंडी वाले दिखे। हाँ, वहाँ बैठे हुए कपड़े पहन के ये बैठे। तो फिर मैं वहाँ से उठा तो मुस्लिम तरफ के तरफ गया, वहाँ पर भी वो अपने वो उसको सिर को लगाता, वो उनको सिर को लगाता, या उनके सिर पे लगाता। तो मेरी भाषा में एक भाषा है, बैल का सांड बोलते, सांड। वो सिंह उसको मारता है, वो सिंह उसको मारता है। और ये यहाँ पर बुद्ध गया के धरती पर बौद्धों के खिलाफ छोड़े हुए सांड है। उनको धम्म का कोई लेन देन नहीं, उनको संस्कृति का पूर्ण नहीं, ये बौद्ध संस्कृति है उसका भी कोई लेन देन नहीं। लेकिन आज नहीं तो कल ये जो सांड है ये ऑटोमेटिक चले जाए, क्योंकि उनको हटाने का, उनको क्या करने का, वो हमारे पास पूरा ये आ गया है। क्योंकि पहले हमको कुछ नहीं समझता था, अब आ गया है कि ये सांड सिर्फ मारने का काम करेगा, इसके सिर पर, उसके सिर पर, बाकी कुछ नहीं। अच्छा भट्टे जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सब धर्म है जो, तो वो लोग अपना एकदम बिल्कुल स्वतंत्र रूप से मनाता है। ज़्यादातर देखा जाता है कि बुद्ध धर्म के और बुद्ध के मूर्तियों के साथ में लोग छेड़छाड़ करते हैं, अतिक्रमण का काम करते हैं, ऐसा क्यों? धर्म किस में? धर्म तो किसी में नहीं, धर्म है सब में। नहीं, धम्म किस में है? बुद्ध में। देखो, हम लोग ये आंदोलन इसीलिए ही नहीं कर रहे कि 1949 का जो कानून है उसको रद्द करने के लिए। हमको धम्म की स्थापना करना है, और धम्म ये होता है कि हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान बने। वहाँ इंसानियत नहीं है, और इसीलिए उन लोगों का वो चल रहा है। जिस दिन तथागत की इंसान की इंसानियत का पथ उसके जीवन में आ जाएगा तो ये ऐसा नहीं होगा जैसा आप बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे भंते जी, जिस तरीक़ा से आप हैं कि नागपुर से आके और अपने जितना हो सके इस उम्र में अपना तन मन धन से समर्पित होकर यहाँ भारत के साथ साथ बाहर के देशों में भी जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं इस आंदोलन का, और कुछ लोग अपने ही हैं जो कि यहाँ रह के इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? अपने कौन है? जीवनधारी है, कम से कम वो तो अपने हैं आपके। अपने न अपने को लूटा, वो बोलते न जहाँ पानी था वहाँ कश्ती डूब गई। अपने न को अपना कौन है? यहाँ अपना कोई नहीं है, और उनका अपना भी नहीं है, और उनका जो सपना, लुटेरे का जो सपना है वो अलग है। अपना वो होता है बुद्ध के पथ पर चलते हुए, अम्बेडकरवादी समता स्वातंत्र बंधु प्रेम के पथ पर चलते हुए, बुद्ध के शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन चलता है, वो अपना है। अपना किसी को मत को, मैं भी अभी अपना नहीं हूँ, क्योंकि अपने आप में हुई नहीं तो अपना कैसा? ये 3 पथ पर जो चलता है, बुद्ध की रश्मियाँ, धम्म की रश्मियाँ, संघ की रश्मियाँ लेकर चलता है, वो अपना है। और अपना हमेशा अपना होगा, वो आपके साथ हर परिस्थिति में, दुख में, सुख में, छाव में, धूप में आपके साथ बना रहेगा। हम लोग नहीं रहे, नहीं आ पाए। मैं बाहर था जब ये चालू हुआ तो, हाँ, लेकिन वहाँ से फोन करेगा बंटी जी को, वहाँ से मैसेज लिखेगा, वहाँ से धरना आंदोलन करेगा। इतना बड़ा आंदोलन लगाया, और मेरे प्रवचन है उस वक्त
हाँ, उस वक्त के कि ये विश्व को ये आंदोलन में भाषण के लिए मत बुला, ये कि बहुत खतरनाक, वो वीडियो मैं दिखाऊंगा यूट्यूब पर, इनको मत बुला, ये तो एकदम विध्वंस भाषा में कर। मैं तो सीधा बोला, अब भी बोलता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आपके शांतिमय जीवन के साथ हूँ। आप करो शांति की भाषा, मैं हमें क्रांति की भाषा करूँगा। बहुत हो गए शांति की भाषा, बहुत कर लिया, 45 साल हो गया, अब 60 और 65 के 70 के बीच में आ गए, अब कब तक शांति रहे? शांति की भाषा आप करो, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, और वो बाबा साहब का शब्द है कि एक गाल पर दिया है शांति से, ठीक है सुन लिया भाई, अब क्रांति की भाषा दूसरे गाल पर दो। तो दूसरे गाल पर कैसा देने का? आज विज्ञानवादी युग है, तो आपको यह हाथ की भाषा नहीं चलेगी, डंडे की भाषा नहीं चलेगी, और कुछ सोचना पड़ेगा। तो आज की दुनिया वो बात नहीं, लेकिन AK-47 AK-56 की लोग बात करते हैं, एटम बम की बात करते हैं। तो आज अम्बेडकरवादी विचारधारा जो है, एक एटम बम है, AK-56 है। तो अम्बेडकरवादी विचारधारा आंदोलन की आप लोगों के जन जन तक लेके जाओ, तो विध्वंस बम बन जाएगा, एटम बम जाएगा, AK-56 बन जाएगा हमारी विचारधारा, और वो विचारधारा लेकर मैं चलता हूँ। अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मुझे कोई लेन देन नहीं। आपका तो विचारधारा तो मन बहुत अच्छा लगा कि आप एक चीवरधारी हैं, और जो अपना अम्बेडकर का विचार है उस पर चलते हैं, तमाम महापुरुषों का विचार है उस पर चलते हैं। लेकिन जो लोग इसका पालन नहीं करता है, उसको कहा जाए कि ये चीवर धारण करना उसके लिए व्यर्थ है। तो भंते जी, आपसे अंत में सवाल मेरा ये रहेगा कि सरकार से आप लोगों की मुख्य मांगे क्या रहेगी? सरकार से मांगते मांगते अनागारिक धर्मोपाल ने भी मांगा, उसके बाद जितने जितने हमें हमारे आंदोलनकारी महापुरुष थे उन्होंने भी मांगा। आज भी वर्तमान काल में हम मांग ही रहे, हाथ पसार के मांग रहे। मोदी जी को तो कम से कम दे देना चाहिए, क्योंकि दूसरे देश में जाते हैं तो बोलते हैं कि बोल के धरती से आए हैं। वो थाईलैंड में देखा, अभी श्रीलंका में गया, जब भी देखा उस वक्त में वही था। हाँ, लेकिन वो जाता है इसीलिए कटोरा लेकर, हाँ, सिर्फ कटोरा लेकर कि बुद्ध के देश है, वो कुछ हमको दे दे, वो ये थोड़ी बोलने के लिए जाता है। जब आए हमारे वहाँ 5 भिक्षु, बड़े बड़े भिक्षु है, हम लोग वहाँ गए और उनको वही प्रश्न पूछे कि आप यहाँ पर आए हुए हैं तो कुछ मांगने के लिए। तो जो बड़े महास्तवीर थे, जिनकी फोटो अभी मेरे पास है, वो महास्तवीर है। तो मैं बोला महाबोधि महाविहार बौद्धों को आप कानून पास करो, और महाबोधि महाविहार बौद्धों को, क्योंकि आप विश्वव्यापी गुरु कहते हैं अपने आप को। हाँ, तो एकदम से मेरे तरफ आप तो खोल खोल के देख रहे कि ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ का विश्व है। हाँ, तो खोल के देखने लगा। विश्वव्यापी अगर महागुरु आपको कहते हैं, तो बौद्धों का जो महाबोधि विहार है वो अभी सक्षम हो गया है, उससे पहले नहीं था। उनका पूरा मैनेजमेंट हो, उनकी सुरक्षा हो, बौद्धों के हाथ में दे दिया। तो वहाँ थाईलैंड के जो बड़े बड़े भिक्षु थे उन लोगों ने वही किया। लेकिन उन्होंने और एक बात बोला, ये झगड़ा है बोले वहाँ वो छोड़ना नहीं चाहते। बोले क्यों? तो बोले यहाँ पर पैसों का और स्वार्थ का है, ये वो स्वार्थी लोग हैं और वो पारिवारिक लोग हैं, वो कभी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब भारत देश स्वतंत्र हुआ, 1949 का कायदा बना, सब ये हो गया, तो वो कायदा यहाँ पर लागू होना चाहिए या रद्द होना चाहिए, और बौद्धों को न्याय मिलना चाहिए, बौद्धों को महाबोधि विहार का मैनेजमेंट सब कुछ व्यवस्था मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। तो ये भंते जी थे जो कि नागपुर से चल के आए हुए थे। ये भंते जी यहाँ पर जो दीन दात एक करके बैठे हुए हैं, बदन प्रज्ञाशील महाथेरो जी, उनके कहिए तो दोस्त हैं या कहिए तो गुरु भी हैं। दोनों लोग साथ में रह के बहुत दिन तक अपना धर्म को प्रचार प्रसार किए हैं, और इस उम्र में भी आज भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इनसे रहा नहीं गया तो वहाँ से नागपुर से चल के बोध गया आंदोलन में आए हुए हैं। जितने भी बात भंते जी ने कहा, हमें तो अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया हमारे वीडियो को जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा, भंते जी की बात अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देखें तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। सभी साथियों को नमोदय, जय हिंद, जय संविधान। मंगल वड्डापचारिणो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका जय मंगल हो।
और ये महाबोधि विमुक्ति के लिए 1949 के कानून रद्द करने के लिए जो धरना आंदोलन चल रहा है उसमें सहभागी हो जाओ। मैं आपको विनती करता हूँ, आवेदन देता हूँ और नमस्कार भी करता हूँ, आशीष मंगल मैत्री भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि जो भी मेरे शब्द आप लोग सुन रहे हैं, आज करीब करीब मेरे यूट्यूब या फेसबुक पर आप करोड़ों लोग हैं, तो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कि आप भी तन से, मन से और धन से भी इस आंदोलन को समर्पण करें। यही, और आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मंगल हो, जय मंगल।